यहाँ पे आज हम बात करने वाला है बिल्डिंग ए सेकंड ब्रेन बुक के बारे में। और ऑथर ने आपको इस बुक के अंदर बताया है एक कोड के बारे में, और उसी कोड को हम डिकोड करने वाले हैं और उसके साथ साथ बात करने वाले हैं कि यार ये सेकंड ब्रेन होता तो होता क्या है वो सब कुछ। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। कैप्चर, ऑर्गेनाइज, डिस्टिल एंड ऑफ कोर्स एक्सप्रेस, और वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले देख लेते हैं कि यार ये सेकंड ब्रेन होता तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ बुक का नाम ही है सेकंड ब्रेन। और ऑथर ने काफ़ी बारी भरकम तरीके से यहाँ पे इस बुक के अंदर बातें की है सेकंड ब्रेन के बारे में। सो उसका मतलब सिंपली ये होता है, ध्यान से सुनना, उसका मतलब होता है नोटबुक। जो आप लिखते हैं वो नोटबुक, या फिर ऑनलाइन किसी भी नोटबुक एप्लीकेशन की बात कर ले, यानी कि आपके जो टू डू टास्क होते हैं, जो भी आप इवेंट को प्लान करते हैं, या फिर आपके जो फ्यूचर के प्लान हैं, उसको ऑथर ने बोला है सेकंड ब्रेन। बट ऐसा क्यों बोला है? ऐसा सिंपली इस तरह से बोला है क्योंकि कई बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी और का वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर कोई भी काम भी नहीं कर रहे, बट माइंड के अंदर कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं, और तब आपको लगता है कि नहीं ये आइडिया अच्छा है, मैं कुछ टाइम के बाद इस आइडिया को मेरे लाइफ के अंदर मैं अप्लाई करूँगा। बट जब वो टाइम आता है ना, तब वो आइडिया आपको समझ में नहीं आता, या फिर आपको पता नहीं चलता है कि यार वो आइडिया क्या था। जब मैं अकेला बैठा था सोच रहा था तो आइडिया कौन सा आया था, कुछ भी आपको याद नहीं रहता है। सो ऑथर आपको सिंपली ये बोलते हैं कि जो भी आइडियाज़ आते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ भी देखते हैं और कुछ पॉपअप होता है माइंड के अंदर, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये मैं याद रख लूँगा, तो वो याद रखना नहीं है, वो आपको लिखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ कुछ टाइम के बाद वो सारी की सारी मेमोरी ऑटोमेटिकली फेड अवे हो जाती हैं। बहुत ही टाइम लगाना पड़ता है कि यार याद कर, बट याद नहीं आता है। तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ को सही तरीके से नोटबुक के अंदर लिख देना है कि यार ये आइडिया है, इसका ये थॉट आया है, और इसको मैं इस टाइम पर इतने बजे इतने टाइम इस जगह पर ये कर ही लूँगा। सो सिंपली मतलब बोले नोट टेकिंग एप्लीकेशन का डेफिनेशन होता है सेकंड ब्रेन। और उसके अंदर ऑथर ने कुछ बातें की है, यानी कि बुक काफ़ी लंबी है। सो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बट सिंपली यही बात की है कि यार आप अपने टास्क को कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं, और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो कैसे सर्च करने के बाद वो पर्टिकुलर टास्क को आप ढूंढ सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। बुक पढ़े उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ, जो है ऑफकोर्स कोड CODE। वो क्या होता है तो पहले बात कर लेते हैं पहले C के बारे में, यानी कि कैप्चर के बारे में। सो कैप्चर का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आपके माइंड के अंदर कोई भी आइडियाज़ पॉपअप होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो सब कुछ आपको लिख देना है आपकी नोटपैड के अंदर। वो हो सकता है फिजिकल नोटबुक, या फिर ऑफकोर्स ऑनलाइन कोई भी नोट टेकिंग एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोशन है, एप्पल नोट है, या फिर गूगल कीप है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की टू डू लिस्ट होती है, या फिर आपके पास जो भी कंपनी का स्मार्टफोन है वो भी कुछ एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर भी आप अपनी जो भी आइडियाज़ है उसको लिख सकते हैं। और जब कभी भी टाइम आएगा तो आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और वो आइडियाज़ को आपके लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि कैप्चर का मतलब होता है आइडिया को सोचना है, जब आ जाता है उसको आपको सही तरीके से नोटबुक के अंदर लिख के रख देना है। यहाँ पे सेकंड लेटर है ऑफकोर्स O, और उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज। सबको पता है कि यार ऑर्गेनाइज क्या होता है या फिर उसका डेफिनेशन क्या होता है, बट ऑथर ने ये वाले बुक के अंदर आपको बताया कि जो ऑनलाइन नोट टेकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर आप ऑर्गेनाइज वे के अंदर अपने टास्क को कैसे रख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। बट उसके लिए आपको इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पैसे नहीं ऐसे वेस्ट नहीं करने। मैं बताता हूँ कि यार चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना, या फिर मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और रखता हूँ ऑनलाइन। तो पर्सनली मैं काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, और उसका नाम है गूगल कीप। आप भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है और फ्री भी है, गूगल की आती हैं और सारे के सारे डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर इसको यूज़ करना, काफ़ी यार अच्छी एप्लीकेशन है और ऑर्गेनाइज वे के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ फ्लैश कर दूंगा, आप देख लेना कि यार मैं कैसे टास्क को ऑर्गेनाइज करता हूँ और गूगल कीप के अंदर मैं कौन सी चीज़ें रखता हूँ। सो जो मेरे माइंड के अंदर आइडियाज़ आते हैं ना, वो सारे के सारे जाते हैं गूगल कीप के अंदर। मेरे जो ब्राउज़र है उसके अंदर एक विंडो ओपन होगा, देख सकते हैं एक पिन के अंदर रखा है, एक गूगल डॉक्स का होगा और दूसरा होगा गूगल कीप का। सो जो भी आइडियाज़ आते हैं वो सारे के सारे इमीडिएटली मैं लिख लेता हूँ वो एप्लीकेशन के अंदर। और जब कभी भी वो आइडियाज़ को मुझे इंप्लीमेंट करना पड़े मेरे लाइफ के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर या फिर कहीं पर भी, तो वो सारे के सारे आइडियाज़ उठ कर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की टू डू लिस्ट के अंदर कि यार नहीं ये आइडिया अच्छा है, उसको मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, या फिर ये आर्टिकल अच्छा है मुझे लिखना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा जाएगा गूगल की टू डू लिस्ट के अंदर, और वहाँ पे जाने के बाद मैं सेट कर दूंगा टाइम और डेट।
और जब वो टाइम आएगा, जब डेट आएगी, तो मेरे स्मार्टफोन के अंदर या फिर ब्राउज़र के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा तो यार तुझे ये टास्क को फिनिश करना है, तो हम उस टास्क को फिनिश कर देंगे। यानी कि आइडियाज़ को लिखने के लिए यूज़ करता हूँ गूगल कीप, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कि टू डू लिस्ट के लिए यूज़ करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। और वो यानी कि दोनों की दोनों एप्लीकेशन सिंपल है और फ्री के अंदर, 1 रुपया भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑफकोर्स अगर आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं कि नहीं यार मुझे अभी इसको बाय करना है, फिर उसको बाय करना है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स चाहिए, देन ऑफकोर्स काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, वो कुछ चार्ज करेगी मंथली 200 या फिर 300 रुपये। वहाँ पे जाने के बाद आप पे कर सकते हैं और जो फीचर उसको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको यार नहीं करने की ज़रूरत, पैसे नहीं देना, क्यों देना। ये मैं यूज़ करता हूँ गूगल कीप एंड माइक्रोसॉफ्ट की टू डू लिस्ट। नाउ यहाँ पे आता है तीसरा लेटर यानी कि COD। डी का मतलब क्या होता है? डिस्टिल। और उसका मतलब क्या होता है? चीज़ों को बुकमार्क करना। फॉर एग्जांपल आप कोई भी बुक को पढ़ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये पैराग्राफ काफ़ी अच्छा है यार, ऑथर ने काफ़ी बढ़िया बात करी है, इसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ मेरी लाइफ के अंदर, या फिर मैं आने वाला टाइम के अंदर अगर मुझे इस बुक को पढ़ना पड़ा फिर से, तो मैं इस पैराग्राफ को देख सकता हूँ और वो कुछ मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार ऑथर क्या क्या बातें कर रहे थे, इसकी वजह से मुझे पूरी की पूरी बुक को दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो आप बुकमार्क करते हैं ना, उसका मतलब होता है डिस्टिल। और प्रो टिप मेरी तरफ से, अगर आप यूज़ कर रहे हैं अमेज़ॉन की किंडल, और अगर आप किंडल के अंदर किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी पैराग्राफ को या फिर लाइन को आप बुकमार्क करते हैं या फिर टिक करते हैं, तो वो सारे के सारे बुकमार्क को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, और वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर। और वो काफ़ी बढ़िया बात है यार। मैंने अभी रिसेंटली बाय की और इस टिप को मैंने गूगल पे सर्च किया था कि यार किंडल के लिए कौन सी टिप्स है या फिर क्या क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो सब कुछ आर्टिकल के अंदर मुझे बताया था। काफ़ी बढ़िया टिप है यार, काफ़ी लाइफ सेविंग टिप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं किंडल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आपके पास किंडल नहीं है दैन आप एक सिंपली बुकमार्क बाय कर लो, 10-20 रुपये की आती है, टिक मार्क कर लो, और जब कभी भी आपके पास टाइम हो या फिर आपको लगे कि यार नहीं ये बुक को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा या फिर पढ़ना है, तो वो बुक मार्क को आप पढ़ सकते हैं, कुछ आइडिया हो जाएगा वो बुक के बारे में। और लास्ट के अंदर हमारा लेटर बचता है CODE। ई का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस। यानी कि कई बार हम बुक्स पढ़ते हैं, कुछ पॉडकास्ट देख लेते हैं, कुछ मूवीज़ देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी मूवीज़ आती है, फॉर एग्जांपल 3 इडियट्स हैं और काफ़ी सारी दूसरी भी हैं, या फिर दूसरा कुछ देख लिया और वो हमारे माइंड के अंदर पड़ा है, यानी कि नॉलेज का भंडारा है माइंड के अंदर, बट हमको पता नहीं है कि यार उसको कहाँ पर शेयर करना है, और वहाँ पर आता है एक्सप्रेस। जो मैं अभी कर रहा हूँ ना आपके साथ, वो होता है एक्सप्रेस। उससे 2 चीज़ होगी, आप अपने आप को जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप रिफ्रेश कर पाएंगे, यानी कि आपका रिवीजन हो जाएगा। वो हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ी है आपने जो भी आप एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो उसको आपको रिवाइज़ करना है, तो एक वीडियो बना लो यार यूट्यूब के लिए और बोलना शुरू कर दो, जो भी माइंड के अंदर आता है वो, और यूट्यूब के अंदर अपलोड कर दो, आपको भी मज़ा आएगा और जो लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ साथ उनको भी मज़ा आएगा और उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने ये बुक को पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी, बट स्टिल ये बुक काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ सकती है। सो मेरे जो भी थॉट्स हैं इस बुक के अंदर से या फिर ऑथर ने क्या क्या बातें की, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी नहीं था अभी कि यार मैंने ज़िंदगी में कभी भी एक भी बुक नहीं पढ़ी है या फिर एक भी बुक का वीडियो नहीं देखा है, समरी वीडियो नहीं देखा है, या फिर कुछ भी पता ही नहीं है कि यार नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्या होती है, मैंने कभी भी ज़िंदगी के अंदर टू डू लिस्ट को यूज़ नहीं किया है, देन ये बुक आपको पसंद आ सकती है। और जो भी मैंने यहाँ पे बोला है वो आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, बिकॉज ऑफ ये सबको करना चाहिए। ऑर्गेनाइज वे के अंदर रहो यार, टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। सो ऑथर ने यही बोला कि यार चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखो लोगों के साथ। वो हो सकता है ब्लॉगिंग के थ्रू, अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करो, मेरी तरह यूट्यूब के अंदर वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम के अंदर रील्स बनाओ, फेसबुक तो कोई यूज़ नहीं करता तो आप ट्विटर के अंदर ट्वीट कर सकते हैं, लिंक्डइन के अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं, फ्री के अंदर काफ़ी अच्छी जगह है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। मैं नहीं हूँ बट आप जा सकते हैं अगर आपको जाना है तो। यानी कि चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखो। इंट्रोवर्ड हो तो इंट्रोवर्ड्स के लिए भी काफ़ी सारे बुक्स हैं, हम बात करेंगे आने वाला टाइम के अंदर। बट इंट्रोवर्ड हो ना फिर भी यार वीडियो को शूट करना सीखो। अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना है देन डोंट वरी, माइक्रोफोन को ले लो अच्छा वाला एंड बोलना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ पर देखना है और बोलना शुरू कर सकते हैं जो भी माइंड के अंदर आता है वो।
और सोचना मत कि यार लोग क्या बोलते हैं जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में। नाउ यहाँ पे लास्ट के अंदर मेरे थॉट की बात करो कि यार इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, तो नो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पैसे को काहे वेस्ट करना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस बुक के बारे में कि यार इस बुक को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि ऑफकोर्स बेचने की ज़रूरत नहीं थी। इसको ऑथर अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल के थ्रू आपको समझा सकते थे। एक आर्टिकल नहीं इनफ बनता था, तो इस आर्टिकल की एक सीरीज़ बना सकते थे, 3-4 सीरीज़, या फिर वीडियोज़ के थ्रू भी आपको बता सकते थे। काफ़ी एक्सटेंड कर दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया। और अभी आज के ज़माने के अंदर 2022-23 के अंदर ये लाइक थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, एक्सटेंड काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, आपने समझ लिया कोड का मतलब क्या होता है। ऑफकोर्स फिर से बात करेंगे कैप्चर एंड ऑफकोर्स ऑर्गेनाइज, डिस्टिल एंड ऑफकोर्स लास्ट के अंदर कौन सा था, एक्सप्रेस। सो वो सब कुछ मैंने बात की, वो सब कुछ। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं यार वीडियो में मज़ा नहीं आया उतना, तो क्या कर सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर आर्टिकल की। मैंने काफ़ी सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे के अंदर आपको समझाया है कि यार ये बुक के अंदर क्या क्या है। सो ऑफकोर्स आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। सो लास्ट थॉट, ना ही पढ़ेगा तो चल जाएगा, पैसे हैं तो बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, चॉइस आपका रहता है ऑफकोर्स एंड के अंदर। बिकॉज अब हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है, कुछ लोगों को पसंद आएंगी, कुछ को नहीं आएंगी, और बस इतना ही था। एंड ऑफकोर्स सब जगह बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बट लाइक नहीं करते हो आप तो लाइक करके जाना। एंड अगर नहीं पसंद आता है वीडियो तो एज ऑलवेज डिसलाइक भी कर सकते हैं, चॉइस आपका रहता है। एंड कमेंट भी करके जाना कि यार वीडियो काहे पसंद नहीं आया। सो वो भी है, हमको कुछ आइडिया मिलेगा कि यार हम किस जगह पर गलत कर रहे हैं, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे, बाय बाय। वाईफाई वहाँ पे बंद हो गया, कुछ दिख नहीं रहा, दैट्स व्हाई मैं वहाँ पे दिख रहा हूँ, इग्नोर करना, लाइक करके जाना, वीडियो खत्म होता है।